जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर होती है। अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होती है, इस वीडियो में हम यही सब क्लियर करने वाले हैं। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कहाँ यूज की जाती है, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कहाँ यूज की जाती है, इस वीडियो में ये भी हम कवर करेंगे। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कैसी होती है और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कैसी होते हैं, ये भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम बात करते हैं पहले 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी के यूजेस के। तो 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी इंडिया में यूजेस की जाती है। 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें इंडिया में यूज की जाते हैं, और जो 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वो हमारी जैसे यूएस हो गए या फिर सऊदी अरब हो गए, ये सब जगह पे हमारी 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये दोनों होती क्या है, दोनों हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी है, ये भी 60 हर्ट्ज भी फ्रीक्वेंसी है और 50 हर्ट्ज भी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी होती क्या है वो अभी हम पहले समझ लेते हैं। तो यदि आप किसी बल्ब को देखें, ये एग्जाम्पल हमारे पास में ये बल्ब है, जब इस बल्ब को हम फेस और न्यूट्रल को सप्लाई देते हैं, जब इस बल्ब को फेस और न्यूट्रल को सप्लाई देते हैं, यह बल्ब में क्या होती है 50 टाइम्स, यदि हम इंडिया की बात करें तो इस बल्ब को हमको चालू करने के लिए फेस न्यूट्रल देना पड़ता है, और जब इसमें हम फेस न्यूट्रल देते हैं तो यह बल्ब क्या होता है 50 टाइम्स ये ऑन होती है, 50 टाइम्स ये ऑन होती है और 50 टाइम्स ये ऑफ होती है। यह बल्ब ये जो आप जो अपने घरों में जो बल्ब को यूज करते हैं, वह बल्ब जो होती है वो 50 टाइम्स ऑन होती है और 50 टाइम्स ऑफ होती है। तो वह 50 टाइम्स ऑन और ऑफ जो आप अपने आँखों से देखते हैं वो आपको नहीं दिखाई देते हैं। यदि इसको नापने के लिए, इसको देखने के लिए कुछ अलग मीटर आते हैं। यदि एग्जांपल हम छोटी से ले लें तो यदि आपके घर में जो बल्ब जल रही है, उस बल्ब के सामने अपने मोबाइल का जो कैमरा होती है, जो मोबाइल कैमरा होता है, उस मोबाइल कैमरे को आप उस बल्ब की ओर देंगे, उस समय आप देखेंगे बल्ब जो होती है कुछ फ्लिकरिंग इस प्रकार करती रहती है, मतलब फ्लिकरिंग मतलब हल्का हल्का ऐसा लगा कि बल्ब आपको बंद चालू ऐसा हो रहा है। जब मोबाइल कैमरे से आप उसको देखेंगे तो उसमें भी आपको प्रॉपर नहीं दिखे, क्योंकि 1 सेकेंड में ये प्रोसेस होती है। 50 हर्ट्ज ऑन 50 हर्ट्ज ऑफ जो होती है 1 सेकेंड में होती है। तो उस मोबाइल के भी कैमरे से आपको प्रॉपर दिखाई नहीं, थोड़ा दिखाई आपको देगा कि हाँ वो बंद चालू हो रहा है, लेकिन प्रॉपर वो दिखाई आपको नहीं देंगे वो बंद चालू हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब यही हुआ, जो हम बल्ब को सप्लाई देते हैं फेस न्यूट्रल, वो जो बल्ब होती है हमें 50 टाइम्स ऑन होती है, 50 टाइम ऑफ होती है। तो सेम इसी प्रकार 60 फ्रीक्वेंसी में भी यही होती है। यदि 60 फ्रीक्वेंसी है तो वो जो बल्ब की जो स्पीड होगी, जो 1 सेकेंड में मतलब 1 सेकेंड में बल्ब को जो ऑन ऑफ होने की जो प्रक्रिया रहेगी वो थोड़ी फास्ट रहेगी। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 60 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल में हम एक और देख लेते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो इसकी ऑन ऑफ किस प्रकार सच में क्या होती है नहीं होती है, तो उसकी हमें एक प्रक्रिया एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हमारे पास में कोई मोटर है, एग्जाम्पल हम लेते हैं हमारे पास में एक मोटर है, उस मोटर का हम स्पीड देख लेते हैं, मतलब उस मोटर की स्पीड हम देख लेते हैं कि स्पीड में हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। एग्जाम्पल हमारे पास में 120 और फ्रीक्वेंसी हमारे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, ठीक, और बटन हम 4 ले लेते हैं। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने के को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारी ये 120 और 50 है। 50 जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे एफ होती है, इसकी एक सूत्र होती है आरपीएम की। तो ये हमारी 50 फ्रीक्वेंसी में अभी एक एग्जांपल हम एक मोटर ले लिए हैं, कि मोटर की हम जो आरपीएम होती है, आरपीएम जो होती है, उस आरपीएम को हम चेक कर लेंगे। आरपीएम जो आरपीएम होती है मोटर के, उसके थ्रू हम देखेंगे हम मोटर में मतलब क्या वो सच में बल्ब हमारी बंद चालू होती है नहीं हुई, इस आरपीएम से भी पता कर सकते हैं। मोटर में अधिकतर फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, तो मोटर में एग्जाम्पल हम ले लिए हैं। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हमारी आ गई 6,000 बट्टा में हमारा कितना है 4। जब इनके साथ हम डिवाइड करते थे हमारे पास में आ जाती है 1500। तो ये भी हमारे पास कितने है 1500। तो ये 1500 हमारे किस में आई है, हमारी आरपीएम में आई है। ये हमारी आरपीएम आई, कितनी फ्रीक्वेंसी में आई है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में आई है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में 4 पोल में हम 4 से इसको डिवाइड, मतलब ये हमारे 4 जो हमारी पोल है, जब हम इनको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में 120 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हमारे 6,000 आए हैं, मतलब 6000 आए हैं, और इनको जब हम 4 से डिवाइड किए तो हमारे 1500 आरपीएम आए हैं। तब इसी कंडीशन में हम 60 हर्ट्ज में देख लेते हैं, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में हमें कितनी कंडीशन मतलब कितनी देखने को मिलती है। तो अभी हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देख लिए हैं, तो अभी बात करते हैं 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के। तो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में हम 260/4, जब हम इनको डिवाइड करते हैं दोनों को
तो इसमें जो हमारी आती है 120 और 60 को जब हम मल्टीप्लाई किए तो ये जो हमारी है 7200 बटा में कितना है 4। जब हम इनके 4 से इनमें हम डिवाइड करते हैं तो ये जो हमारी आई है 1800 मतलब 1800 RPM आई है, रोटेशन पर मिनट। तो आप इससे देख सकते हैं जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में हमें क्या अंतर देखने को मिल रही है। जब हम मोटर को 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में चलाए हैं तो उस समय हमारी मोटर की जो RPM आई है उसकी RPM 1500 RPM आई थी। तो जब हम मोटर को 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में चला रहे हैं तो उस समय हमें मोटर की फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं इसकी स्पीड जो है वह 1800 स्पीड आ गई है। जो हमारी मोटर की जो फ्रीक्वेंसी जो हमारी मोटर थी पहले उसको जब हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में चला रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारी मोटर की जो स्पीड आई है वह 1500 आई है। जब हम इस मोटर की 60 हर्ट्ज में चलाएं तो उसकी जो स्पीड आई है वो हमारी 1800 आई है। तो आप इससे देख सकते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी में कितनी फ़र्क पड़ती है कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दोनों अंतर कितनी आई है आप ये देख सकते हैं। पहली कंडीशन 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में हमें 1500 RPM देखने की मिली, वहीं पे जब हम 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में ऑन किए हैं तो 60 हर्ट्ज में मोटर को चलाए हैं या फिर बल्ब को सप्लाई दिए हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो मोटर की जो RPM आई है वो हमारी 1800 RPM आई है। इसका मतलब ये हुआ जब हम मोटर में एक बल्ब में ही सप्लाई देंगे उस बल्ब जो होगी 1 सेकेंड में जो बल्ब होगी वह बल्ब 60 बार बंद चालू होगी और 50 फ्रीक्वेंसी में 50 बार वो बंद चालू होगी। तो इससे आपको यह पता चलता है कि 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ जो आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पे तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो हमारी थी ये हमारी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये हमारी 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमारी लो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जो हमारी इस पर सर्कल ये जो हमारी फेस की जो वेवफॉर्म होती है फ्रीक्वेंसी कुछ इसी प्रकार आप पोजीशन देख रही है हमारी माइनस में होती है और ये बीच लाइन पे जो आप देख रहे हैं ये हमारी 0 में होती है और जो ऊपर होती है हमारे प्लस में होती है, उस टाइम हमारी वोल्टेज होती है। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमारी लो फ्रीक्वेंसी होती है, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमारी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। जहाँ पे 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बहुत फास्ट में ही माइनस प्लस कम ज़्यादा इस प्रकार होगी। और जहाँ पे फ्रीक्वेंसी में हाई फ्रीक्वेंसी होती है हाई फ्रीक्वेंसी में हमारी बल्ब बंद चालू होगी और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में कुछ इसी प्रकार से अंतर होती है। क्या अंतर होती है इस वीडियो में आपको यह पता चल गए होंगे कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या है और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इस इमेज से भी आपको यह पता लगा सकते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या है। क्योंकि 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमारे देख सकते हैं कितनी कितनी कम समय में ऊपर गई और कितनी कम समय में यह नीचे भी आ गई है, कितनी कम समय में ऊपर गई कितनी कम समय में नीचे आ रही, कितनी कम समय ऊपर नीचे इस प्रकार फास्ट में हो रही है। जबकि यहीं पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में आप देखेंगे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में यहाँ से नीचे गई फिर कुछ टाइम लेके ऊपर गई है, फिर उसके बाद वहाँ से ऊपर जाके फिर वहाँ से कुछ टाइम होने के बाद वो नीचे आई। इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपसे कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है, इन दोनों में आपको यह पता चल गए होंगे कि हमारी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या है, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या है, आखिर दोनों में अंतर क्या होती है। तो यदि आपको इस वीडियो से यह क्लियर हो गए होंगे 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या होती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।